चलिए देखिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम लोगों ने 10 नंबर तक पढ़ाई कर लिए थे ना। आज हम लोग को आगे पढ़ना है 11 नंबर से। देखिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला गया है जब कोई वस्तु 78 रुपया में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ से दुगना है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इस तरह का सवाल आपको सिखाए थे। बोला गया जब कोई वस्तु को 78 रुपया में बेचते हैं, पहला दो तरह का बिजनेस कर रहे हैं। पहला बार विक्रय मूल्य कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। जब इस सामान को आप बेचते हैं 78 रुपया में, तो बोला गया है तो उनका लाभ जो होता है, जब उसी वस्तु को जो लाभ हुआ इस सामान पर, आगे बोला गया जब उसी वस्तु को आप 69 रुपीज में बेचते हैं, 69 रुपया में बेचते हैं, तो बेचने पर होने वाले लाभ से दुगना है। तो यहां पर जो लाभ होगा, सपोज दैट एक्स, तो यहां पर जो लाभ होगा इस लाभ से कितना लाभ होगा, दुगना लाभ होगा। मतलब एक्स होगा तो यहां पर कितना होगा, 2x। तो बोला गया वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो सवाल था जब किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर उसका लाभ जो होता है, जब उस वस्तु को 69 रुपया में बेचने वाले लाभ से कितना लाभ होता है, इसको दुगना। तो अगर वो 10 रुपया लाभ कमाएगा तो कितना लाभ कमाएगा, 20 रुपया। तो बोला गया वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य कहने का मतलब होता है क्रय मूल्य बताइए। तो आपको पहले ही बताया गया है कि अगर आपको कोई बिजनेस में बेचने पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। एग्जाम्पल का तौर पर अगर किसी वस्तु को 70 रुपए में बेच रहे हैं तो बोलते हैं 10 रुपया का लाभ। कितना रुपए का लाभ, 10 रुपया का लाभ। तो सामान को आप कितना में खरीदे होंगे, 60 रुपया में। मतलब विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सवाल क्या क्रिएट होगा, सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 78 रुपया में बेचते हैं तो आपको अगर 2x का लाभ होता है, बराबर होगा 69 रुपया में जो बेचते हैं माइनस x रुपया के लाभ के बराबर होगा। क्योंकि अगर इसको आपस में घटाएंगे तो क्या निकला, ये क्रय मूल्य निकला, कॉस्ट प्राइस, जो बराबर होगा इधर के क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के बराबर। चलो 69 को इधर लेकर के आएंगे तो 78 माइनस 69 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे 2x माइनस x। तो x बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो आप लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य जो होगा 69 रुपया में 9 रुपया घटा दो तो हो जाएगा 60 रुपया। अगर इसमें घटाना है तो 18 रुपया घटा दो तो होगा ये भी 60 रुपया। समझ में आई बात, नोट कीजिए। आगे बढ़े। देखो
आय का सवाल क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ दोनों कंडीशन था, इससे पिछले वाले में लाभ लाभ पर आधारित था, यहाँ पर लाभ और हानि पर आधारित था। तो समझिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि क्रय मूल्य जब निकालना हो, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, तो अगर आप उसमें विक्रय मूल्य में अगर लाभ को घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन है कि अगर आप विक्रय मूल्य में अगर आप हानि को जोड़ दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो सवाल क्या बोला गया, ध्यान से समझोगे। सवाल बोला गया किसी वस्तु को पहला में कितना में बेच रहे हैं आप, 524 रुपया में बेचने पर उसे उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने पर हानि। तो सपोज दैट अगर इसे x रुपया का लाभ होता होगा तो यहाँ x रुपया का हानि हो रहा है, क्योंकि उसे जितना का लाभ हो रहा है उसे बोल रहा उतना का हानि ही हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट की क्रय मूल्य अगर निकालना है कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 524 रुपया में पहला केस में क्या हो रहा है आपको लाभ, तो इसमें घटा देंगे, बराबर दूसरा केस में 452 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा हानि, तो इसमें जोड़ देंगे तभी क्रय मूल्य निकलेगा। सपोज करो कोई सामान को 50 रुपया में बेचते हैं तो बोलते हैं सर मुझे 10 रुपया का नुकसान हो गया, तो सामान को खरीदे कितना में थे, 50 रुपया में बेचते हैं तो 10 रुपया का लॉस, तो खरीदे कितना में थे, तो हानि को जोड़े तब बताएं। अगर बोले कोई सामान को 60 रुपया में बेचते हैं तो 10 रुपया का लाभ, तो खरीदे कितना में थे, कौन से सेम है। आई चलो इधर इसको भेज देंगे तो हो जाएगा 524 माइनस 452, x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। आओ तो घटाएंगे, 4 में से 2 को घटा दिए 2, 12 में से 5 को घटा दिए तो कितना हो गया 7, बराबर 2x, काट देंगे 36, तो x बराबर कितना निकला 36। तो बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो चाहे इसमें घटाइए चाहे इसमें जोड़िए एक ही चीज आएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 524 माइनस एक्स, तो 524 में 36 को माइनस कर दीजिए, 8 यहां बजे 11, 8 4 488 रुपया आंसर। आगे बढ़े, देखो आय का सवाल क्या बोला गया, बोला गया पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है,
तो बिक्री में कितने % की बढ़ोतरी होगी? पिछले साल वो कार बेचा था, पिछले वर्ष और वर्तमान में टारगेट किया हुआ है। पिछले साल वो कार बेचे थे 41,800 और वर्तमान में कितना टारगेट है उसके बेचने का? 51,000। तो कितना वो बढ़ाएगा बिक्री में अपना? बोलो, अब घटाइए। तो वृद्धि जो करेगा 51,300 में माइनस कर दीजिए 41,800, 005 10 मतलब 9, 9,500 कार ज्यादा बेचेगा इस साल, है ना। तो बोला क्या बिक्री में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बढ़ाना होगा 9,500 बढ़ाएंगे कितना पर? बोलो 41,800 में, ये जानते हैं आप। चलो अब कटेगा 19 का पहाड़ा में देख लो, 19 दूना 38, 19 दूना 38। चलो 19 बचे 95 और ये हो जाएगा आपका 22 बार में खत्म। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 का पहाड़ा में 11 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 50 बार में। तो ये हो जाएगा कितना? 250 बटा 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 11, 22 पूर्णांक 8 बटा कहीं है 11% का वृद्धि हो जाएगी। नोट करो। हो गया? देखो बोला गया है आपका 40 नंबर में, बोला गया एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपया प्रति दर्जन, 2 दर्जन अंडे 32 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा? पहला वो 4 दर्जन अंडा खरीदे और उसका रेट कितना था पर दर्जन? 24 रुपया। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किए? 2496 रुपया। आगे वे 2 दर्जन अंडे खरीदे, है ना, कितने रुपए के भाव से? 32 रुपया। तो 32 दूना कितना हो गया? 64 रुपया। तो टोटल अंडा कितना हो गया? 6 दर्जन, है ना। और इसका टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जोड़ दो, 6 4 10 और 160 रुपया। मतलब 6 दर्जन अंडा का उसका क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 160 रुपया। तो बोला गया कुल अंडों पर उसे 20% का लाभ चाहिए। कितना परसेंट का? 20% का। तो वह अंडों को प्रति दर्जन कितना भाव से भेजेगा? तो उसका क्रय मूल्य हुआ 160 रुपया, इस पर उसे प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट का? 20% का। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य बनेगा 160 गुना 120 बटा 100।
क्योंकि 100 का सामान 120 में से बेचना पड़ेगा। आ जाओ, ये होगा 16 दूना 32, 16 3 19, मतलब वो 6 दर्जन अंडों को जब 192 रुपया में बेचेंगे तब उसे 20% का लाभ होगा। तो प्रति दर्जन क्या होगा क्रय विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा प्रति दर्जन उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, 192 में डिवाइड कर दो कितना का 6 का, 6 2 8 1 9 कटना चाहिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब 32 रुपया प्रति दर्जन वो अंडा को बेचेंगे तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, नोट करो। आगे बढ़ा जाए, देखो क्या बोला गया आएगा सवाल में, बोला गया एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। तो अगर विक्रय मूल्य 10,266 रुपया होता तो उसकी हानि क्या होगी बताओ। तो पहले निकालना पड़ेगा, पहला केस में आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 13,924 रुपया, इस पर वो लाभ कमाता है कितना 18%, तो 18% बराबर 18/100 या 118/100 लिख सकते हैं। 2 का पहाड़ा 9 बार में 50 है, 50 रुपया पर 9 रुपया वो लाभ पर बेच रहा, मतलब 59/50। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य की ओर लौटेंगे तो उसमें उल्टा गुना करते हैं हम लोग होल वैल्यू का। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 13,924 रुपया को 50/59, चलो 59 से भागा दो, देखो ये कटता है कि नहीं, 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 2 2, 4 बार में नहीं जाएगा 3 बार में, 9 3 27, 5 3 15 2 17, 5 10 3 4, 6 बार में 9 6 का 54, 5 6 5 30, 5 35 कट जाएगा। ये आपका कट जा रहा है कितना बार में 236 बार में, है ना। तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा 0, 6 5 30, हाथ में लगा 3 5 3 15 3 18, 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 11,800। अब इसके साथ एक दूसरी घटना घटती है, ये बोलते हैं कि जहां पर जिस सामान को 13,924 रुपए में बेचते थे, अगर वो सामान को 10,266 रुपए में बेचते तो उससे लाभ होता कि हानि। सामान को खरीदे कितना में, वो 11,800 में, और उनका बेचने का प्लानिंग कितना में है, तो लाभ हो रहा कि हानि, डेफिनेटली हानि होगा। तो हानि क्या हो जाएगा इनका 11,800 में माइनस कर दो 10,266,
4, 9 मतलब 3, 7 मतलब 5, 1,534 रुपया कैसे क्या हो गया, हानि हो गया। तो बोला गया परसेंटेज हानि बताइए। तो प्रतिशत हानि, देखो आपको सिखाए थे, चाहे क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य हो, रुपया केस में हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो इसे हानि हो रहा है 1,534 का, जब वो बिजनेस करने कितना आपका 11,800, क्रय मूल्य तो ही ना 11,800, तो 100 पर कितना। चलो इसे काटने का प्रयास करो, इसे काटेंगे तो क्या आएगा, कटेगा 8 और 1 10, 2 का पहाड़ा में तो कटेगा, एक ही बार में देखो चेक करके, एक बार में 118 तो हो जाएगा 5, 4 मतलब 3 खत्म 4, 3 बार में जाएगा 18 3 54, ठीक है 13%। तो उसे जो हानि हुआ बिजनेस में कितना परसेंट का होगा, 13%। हो गया, आगे देखो क्या बोला गया 16 नंबर में, वो ध्यान से समझोगे। बोला गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर बताया गया है। कितना अंतर बताया गया है, 12 रुपया 54 पैसा। यदि हानि प्रतिशत बता दिया गया है 33 है, तो क्रय मूल्य क्या है, देखो हानि है इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है माइनस विक्रय मूल्य। जब आप कर रहे हैं तो आपका डिफरेंस कितना हो रहा, 12 रुपया 54 पैसा का हो रहा, ठीक है। हानि बता दिया गया है, तो हानि 33% बराबर कितना, 100 रुपया में 33 रुपया का हानि हुआ है, यही ना हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है क्रय मूल्य और ये क्या आपका है हानि, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77/100। तो नीचे वाला है क्रय मूल्य और ऊपर वाला क्या आपका विक्रय मूल्य। और सवाल में बोल दिया गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना बता दिया गया, 12 रुपया 54 पैसा। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो 33% है वो आपका अंतर में कितना के बराबर होगा, 12 रुपया, कौन सी समझ में आ रही है ना, 33% में 33/100, 100 का समान 77 में बैठ रहे, तभी तो 33 रुपए का नुकसान हो रहा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये 33% बराबर हानि रुपया में कितना है 12 रुपया 54 पैसा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो 100% बराबर कितना, तो 12.54 इंटू 100/33। इस पॉइंट को हटाने के लिए 100, 100 से 100 खत्म, ये 33 का पहाड़ा से देखो कटता है कि नहीं, 8 3 24, आपका पहले 3 बार में कटे, 4 बार में 4 3 12, 4 बार में जाएगा 3 बार में 99, तो हो जाएगा 6 11 9 2 11 4
8 बार में 8 तिया 24 2 26, मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 38 रुपया। तो बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य बराबर 38 रुपया। सवाल समझ में आया कि नहीं, ये पहले बोलो, सवाल समझ में आया ना, क्योंकि सवाल एक पहली की तरह कुछ है नहीं, वो बता दिया 33% और ऊपर से हानि भी बोल रहा, तो हानि दोनों का अंतर हानि के बराबर है मेरा, क्रय मूल्य ज्यादा है, 10 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको हानि ना हो रहा, तो वही हो रहा, तो इसका मतलब 33% बराबर 12 रुपए 54 पैसा, और किसी भी वस्तु का परसेंटेज में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है, भाग में एक भाग, परसेंटेज में 100%, तो 100% बराबर क्या होगा निकाल दिया। सवाल को मार्क कर लोगे, ठीक है। हो गया, आगे चले, ध्यान से देखना। बोला गया सवाल में कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है, यदि हानि प्रतिशत बता दिया गया है 4% है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है। आप कोई सामान को खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं बोलो, आप किसी सामान को 13,400 में खरीदे हैं और उसे बेच दे रहे हैं हानि लॉस करके, कितना परसेंट हानि पर, तो 4% बराबर होता है 4/100, ये होता है ना, तो कितना हानि हम रुपया में निकाल ले रहे हैं, तो हानि कितना होगा 13,400 में 4%, 0 0, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13 का 3, 1 4 1 5, तो सामान को कितना घाटा पर बेच रहे हैं 536 रुपया, 13 चौका 52, 4 चौक 16, ठीक है 36 रुपया। तो बोला कि विक्रय मूल्य क्या है, तो निकाल दो, क्रय मूल्य में हानि को माइनस कर दो, तो 13,400 में 536 रुपया को माइनस कर दो, 4 9 मतलब 6, यहाँ 13 मतलब हो गया 8 2 1, 12,864, 12,864 रुपया में सामान को बेचे होंगे। आगे चले,
देखो क्या बोला गया, बोला गया सवाल में एक पंखे का विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 4644 है, यदि लाभ प्रतिशत 29% हो तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। देखो विक्रय मूल्य दे दिया गया है, बताया गया है 4644 रुपया में जब बेचते हैं तो लाभ होता है इसे 29%, तो मतलब कितना होगा 29/100, 100 का सामान ये बेच रहा है 129 में बटा में 100। तो देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 4644 गुना 100 बटा में 129। चलो 129 से देखो काट के कटता है कि नहीं, 12 तिया 36, 12 3 बार में 9 तिया 27, 36 2 38, 7 5 मतलब हो गया 7, खत्म 4, 6 बार में 9 6 54, 36 बार में खत्म, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 रुपया। तो उस वस्तु को जो वास्तव में खरीदा होगा कितना में 3600 रुपये में, ठीक है। आगे चले, देखो आएगा सवाल क्या दिया गया है, बोला गया एक दुकानदार 1250 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% का हानि वहन करता है, यदि अब उसे 1375 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो पहले आप इसका क्या निकालेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, है ना। तो आप क्या निकालेंगे, पहला बोला गया विक्रय मूल्य कितना बताया गया है 1250 रुपया पर केजी के भाव से जब बेचता है तो उसे हानि होती है कितना परसेंट का, बोलो 7%, मतलब 100 का सामान वो 93 में बेच रहा है, यही ना हो रहा। तो क्रय मूल्य क्या निकल जाएगा 1250 में 100/93 से भाग दे देंगे, है ना। ये नंबर देखने से लग रहा कटेगा, नहीं कटेगा, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर के आओ, मतलब दशमलव में 00/93 क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब बोला गया है तो इसको जब भाग देगा तो ये क्या होगा, अगर देखो लेकिन अगली बार वो डिसाइड करता है पुनः बेचने का, नया विक्रय मूल्य कितना है 1375 रुपया। तो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा आएगा तो क्या होगा आपका, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा, और अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा। तो मतलब अगर विक्रय मूल्य को 1375 माइनस 12 5000 बटा में 93, अगर इसका जवाब अगर प्लस में आएगा तो होगा आपका लाभ, अगर इसका जवाब माइनस में आएगा तो क्या होगा आपको हानि, क्योंकि ये पहला कंडीशन है विक्रय मूल्य और ये क्या है आपका क्रय मूल्य। तो अगर माइनस में हो जा रहा है तो नुकसान हो जा रहा है, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि ये नंबर कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। इसका जवाब हम बता तो रहे क्या आएगा, इसका जवाब आएगा लाभ का केस में 2.3 सॉरी
2 पॉइंट जो होगा 3% का लाभ होगा। कैलकुलेट करोगे तो लगभग जवाब आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसको काटना डेसिमल में देखना, नहीं तो डेसिमल में नहीं काटोगे तो इतना गुना करना पड़ जाएगा। आगे बढ़े। देखो 20 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, बोला गया क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो दिया हुआ है 221 रुपया और लाभ प्रतिशत 17 है। तो लाभ बता दिया, मतलब क्या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर कितना अंतर डिफरेंस 221 रुपया। और लाभ बता दिया गया है, लाभ परसेंटेज में कितना परसेंट है आपका 17%। तो सवाल क्या बना कि 17% जो है रुपया में कितना रुपए का बराबर है 221 रुपए के बराबर। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य निकालने तो बोला गया वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। क्या बोला गया वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता रहेगा तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा स्टेप बाय स्टेप भी सिखा दे रहे हैं। आपका 17% जो लाभ है वो रुपया में है 221 के बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 221 इंटू 100 बटा में 17। 17 का पारा में कटेगा, कट जा रहा 17 एकम 17 51। मतलब वो सामान को वास्तव में क्रय मूल्य कितना था 1300 रुपया। उस 1300 रुपया पर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 17%। तो डायरेक्ट 100% बराबर इतना, मतलब 100% बराबर इतना निकला ना। तो 113 लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 117% हो जाएगा। तो 117% बराबर कितना, तो 1300 का 117 बटा में 100। तो 13 सत्ते हो गया आपका 91, 9 13 9 22, 2 13 2 15, 1521 है। 1521 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है। हो गया, बस यही तक मैथ की कक्षा आज की। आगे की कक्षा में आगे के सवाल होगी। धन्यवाद।